Hello students, welcome to our class. My name is Parul and in today's lecture we are going to discuss alcohol, phenols and ethers. Alcohols, phenols and ethers ये हमने नया चैप्टर शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। हमने कुछ इसके बारे में पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, ठीक है, और क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, स्ट्रक्चर भी हमने देखा था कि अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है स्ट्रक्चर में, ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो उनको, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब हम नेमिंग करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अल्कोहल्स की नेमिंग कैसे करनी है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम नोमेनक्लेचर में भी नेमिंग दो तरह से हम करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कॉमन नेम्स, ठीक है। कॉमन नेम्स कैसे लिखने हैं पहले हम वो जानेंगे। कॉमन नेम्स लिखने के लिए आपको जो फॉर्मेट है आपके पास, आपको लिखना होता है एल्काइल, अल्कोहल, ठीक है। जो भी आपकी कार्बन चेन थी आपको वहां पर टोटल कार्बन आपको काउंट करने होते हैं और क्या करना होता है उसको, टोटल कार्बन आपके क्या बताते हैं आपको, वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट बताते हैं। जैसे कि 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, ठीक है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ठीक है। इस तरह से आप टोटल कार्बन काउंट करके एल्काइल वर्ड की जगह आप उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे अल्कोहल। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि आपके पास है CH3OH, ठीक है। कितना कार्बन है यहाँ पर, 1 कार्बन, ठीक है। 1 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मैथ, ठीक है। अगर ये कंप्लीट होता तो आप क्या लिखते, मीथेन लिखते, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉमन नेम्स। IUPAC में आप मीथेन लिखते, ठीक है, लेकिन कॉमन नेम्स का फॉर्मेट क्या है, एल्काइल, अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 कार्बन है तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इथाइल अल्कोहल, क्लियर, ठीक है। अगर आपके पास 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में आप OH दो तरह से लगा सकते हैं। एक आपने लास्ट में लगाया, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट चेन, और एक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने OH लगाया, ठीक है, यहाँ पर बीच वाले कार्बन के साथ आपने क्या किया, OH लगा दिया, ठीक है। अब प्रोपेन में आप दो तरह से OH लगा सकते हैं, तो आप साइड वाले 1 डिग्री कार्बन के ऊपर लगा सकते हैं, या फिर बीच वाला जो है, जो हमारा 2 डिग्री कार्बन है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, OH लगा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर हमेशा आपको ध्यान रखना है, कॉमन नेम्स में आप क्या करेंगे, जो वर्ड रूट है वहां पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इन कंपाउंड, ठीक है। लेकिन जब IUPAC आता है तो टोटल कार्बन किसके काउंट किए जाते हैं, मेन चेन के, पूरे कंपाउंड के टोटल कार्बन IUPAC में काउंट नहीं किए जाते। कॉमन नेम में पूरे कंपाउंड के टोटल कार्बन काउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है, और अल्कोहल, ठीक है। लेकिन ये भी प्रोपाइल अल्कोहल है, इसको भी आप क्या लिखोगे, प्रोपाइल अल्कोहल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये जो चेन है ये नॉर्मल चेन है, यहाँ पर ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पर ब्रांचिंग है। जब नॉर्मल चेन होती है हम उसके लिए कॉमन नेम्स में नाम देते हैं एन। देखो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर ये IUPAC होता तो मेन चेन 3 कार्बन की होती, यहाँ पर मेन चेन 2 कार्बन की होती, तो आप एथ देते वर्ड रूट, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ मेन चेन को काउंट करते, ठीक है। और यहाँ पर या फिर आप क्या लिखते हैं, आप अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3, ठीक है, तो प्रोपेन 2 ओल आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसके लिए लिखते हैं आप प्रोपेन 1 ओल और इसके लिए आप लिखते प्रोपेन 2 ओल। लेकिन यहाँ पर तो दोनों को आप प्रोपाइल अल्कोहल लिख रहे हो क्योंकि टोटल कार्बन काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो कॉमन नेम में सबके लिए कुछ जो हमारे शुरू वाले जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए कुछ पर्टिकुलर आपको जो है यहाँ पर नेम्स दिए जाते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स दिए जाते हैं ऐड करने के लिए। जैसे कि सेकेंड लास्ट जो आपका कार्बन होता है अगर उसके साथ एक मिथाइल जुड़ा हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर चेन के सेकेंड लास्ट
कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है तो वो होता है आपका आइसो। तो ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो कई बार आपको देखने को मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी, ठीक है। तो आपको कॉमन नेम का फॉर्मेट देखना है, क्या है, एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। और आप टोटल कार्बन काउंट करेंगे और यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे, क्लियर, ठीक है। और क्या हो सकता है, अगर आपके पास ब्यूटेन है तो ये हो जाएगा, ये क्या है, ब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन हम ऑलरेडी जान चुके हैं, क्योंकि ब्यूटेन में अलग अलग जगह आप OH लगा सकते हो, तो आपको यहाँ पर इसको N लिखना पड़ेगा, N ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्या है, N ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर आपके पास ऐसे आ जाए CH2CH, यहाँ पर CH3, ये OH, अब सेकंड कार्बन पर लगा, यहाँ पर फर्स्ट पर है, ठीक है। IUPAC में आप क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 ओल, यहाँ पर ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूरे कार्बन काउंट करने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं, 4। आपको क्या लिखना है, फिर से ब्यूटाइल और अल्कोहल। लेकिन ये कौन सा ब्यूटाइल है, यहाँ पर देखो 1 2 3, ये जो कार्बन है, ये कार्बन 2 और कार्बन से अटैच है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप क्या नाम दोगे इसको, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर, ठीक है। और क्या हो सकता है, ब्यूटेन में ही और क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब देखो लास्ट से जब सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे, एक लगा था तो आइसो लिखा, 2 लगे हैं तो सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 लगे हैं तो आप क्या बोलोगे उसको, नियो, उसको हम बोलते हैं नियो। तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटाइल अल्कोहल। और क्या लिख सकते हैं इसको हम, अब देखो यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बन है तो आप इसको टर्शियरी ब्यूटाइल मतलब टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल भी लिख सकते हो, क्लियर, ठीक है। और क्या हो सकता है ब्यूटेन में ही, और हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से भी 4 कार्बन की चेन हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आपका OH, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो 1 डिग्री ही है, लेकिन सेकंड लास्ट 1 2 3 ये लास्ट है, सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप है तो ये आइसो हुआ। तो क्या हुआ, आइसो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों लिखा, क्योंकि टोटल कार्बन 4 है, तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आपको क्या लिखना है, कॉमन नेम। और लिख सकते हैं आप, अगर हमारे पास ये है 5 कार्बन है तो आप क्या लिखोगे, N पेंटाइल। ये क्या है, N पेंटाइल अल्कोहल, क्लियर। अगर आपके पास इस तरह से आ जाए 5 कार्बन इस तरह से आपस में अरेंज हो, CH2 CH2 OH। अब देखो टोटल कार्बन तो 5 है, लेकिन सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल, तो ये क्या हुआ, आइसो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। अगर एक और मैं यहाँ लगा दूं तो वो क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। नियोपेंटाइल अल्कोहल में क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 OH, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 है तो ये हुआ नियो, और टोटल कार्बन काउंट करोगे तो पेंटाइल, तो क्या हो जाएगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका हुआ नियोपेंटाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आपको कॉमन नेम्स लिखने हैं, ठीक है। कुछ कॉमन नेम ऑलरेडी आपको दिए होते, जैसे मैंने आपको ग्लाइकोल और ग्लिसरॉल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। और आपके पास इथेनॉल, ये इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम भी होता है, इसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल भी इसी को कहते हैं, इथेनॉल को, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, कॉमन नेम इस तरह से लिखने। कहीं पर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो हमें एकदम से पता चल जाना चाहिए कि प्रोपाइल मतलब टोटल 3 और सेकंड वाले पे एक ब्रांच एक इधर से, ठीक है। ये है कंटिन्यूअस चेन, सेकंड पे OH लगा है, लेकिन लगता कैसे है, जैसे ब्रांच, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री पर लगा है, यहाँ पर 2 डिग्री पर, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। ब्रांच नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। ये सेकेंडरी कार्बन पर है, ये 1 डिग्री पर है, ठीक है। तो आपको पहचान आना चाहिए कि सेकंड लास्ट पर अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो वो आइसो, सेकंड लास्ट पर 2 होंगे तो वो नियो, ठीक है। और सेकेंडरी कार्बन है तो सेक लिखोगे आप, और टर्शियरी कार्बन है तो टर,
ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके लिए ये हुआ कॉमन नेम्स। किसके कॉमन नेम्स? अल्कोहल्स के। अब हम लिखेंगे IUPAC नेमिंग। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं? ये भी हम किसके लिए करने वाले हैं? अल्कोहल्स के लिए, ठीक है। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, प्रॉपर आपको क्या करना पड़ता है? फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड हम क्या देख रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। फर्स्ट क्या था हमारा? कॉमन नेम्स, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर, क्लियर। तो IUPAC के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है हमारे पास? सबसे ऊपर सबसे पहले हमें लिखना होता है प्रीफिक्स, ठीक है। दो तरह के प्रीफिक्स होते हैं, एक होता है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद हमें लिखना होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके स्मॉल फंक्शनल ग्रुप आप लिखते हो। अगर अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल से छोटे जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो आप कहां पर ले जाओगे? सेकेंडरी सफिक्स में। अगर अल्कोहल खुद ही स्मॉल फंक्शनल ग्रुप है और उससे बड़ा कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो आप वहां पर अल्कोहल को कहां पर ले जाओगे? सेकेंडरी सफिक्स में, और बड़े ग्रुप को सेकेंडरी प्रीफिक्स में अल्कोहल आ जाएगा और बड़ा ग्रुप जो होगा वो सफिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये स्मॉल फंक्शनल ग्रुप आप लिख सकते हो। और हैलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, ईथर्स प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है। और नाइट्रो कंपाउंड्स प्रीफिक्स में आते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स, चेन्स जो होती हैं आपकी, ठीक है, साइड चेन्स, वो भी कहां पर आती है? प्रीफिक्स में आती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेकेंडरी प्रीफिक्स है। 1 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जांपल है जैसे कि आप साइक्लो लिखते हो, साइक्लिक चेन है उसके लिए आप साइक्लो लिखते हो, वो 1 डिग्री में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना होता है वर्ड रूट, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना होता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाता है? सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब जैसे कि सिंगल बॉन्ड है तो आप क्या लिखोगे? एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो क्या लिखोगे? आइन, ठीक है। ये सारे फंक्शनल, ये हमें हर चैप्टर के लिए फॉर्मेट याद रखना है, हर IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए। फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास? 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में आता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्लियर, ठीक है। मतलब जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, और बड़ा छोटा फंक्शनल ग्रुप हम कैसे डिसाइड करते हैं? प्रायोरिटी टेबल से, ठीक है। हम +1 में क्या पढ़ते हैं? प्रायोरिटी टेबल पढ़ते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? बड़े छोटे फंक्शनल ग्रुप को डिसाइड करते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो शुरू में लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या आता है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। जैसे 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? मैथ। ये सब हम +1 में पढ़ते हैं। 1 के लिए कार्बन अगर 1 हो तो मैथ, 2 एथ, 3 प्रोप होता है 3 के लिए, ठीक है। 4 के लिए ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, ठीक है। 6 हेक्स, फिर उसके बाद हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, ठीक है। ये 7 के लिए, ये 8 के लिए, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हम क्या, ये क्या होते हैं? ये होते हैं वर्ड रूट्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर ब्यूट आए तो ब्यूट देखते ही समझ जाना है कि यहाँ पर क्या होगा? 4 कार्बन्स होंगे, ठीक है। कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है? मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? मेन चेन, ठीक है। फिर आपको नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। नंबरिंग कैसे करते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करते हैं, ये सब पढ़ा है +1 में, ठीक है। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब क्या है कि जो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उसको आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। जो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको कम से कम नंबर देना है, ठीक है। उसको लोएस्ट लोकेंट रूल कहते हैं, ठीक है। और क्या होगा? ठीक है। और हमें यहाँ पर अल्कोहल के लिए ध्यान रखना है, अल्कोहल के लिए सफिक्स हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है? ऑल होता है, ठीक है।
रूल बहुत सारे हैं, ठीक है। +1 में आप डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें याद रखनी है। सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करी, नंबरिंग करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल से, ठीक है। साइड चेन कहाँ पर जाएगी, प्रीफिक्स। बस क्या आप फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट अगर याद है आपको तो आप किसी भी नाम में गलती नहीं करोगे। साइड चेन को हमेशा प्रीफिक्स में लिखना होता है, ठीक है। नंबरिंग करनी होती है प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नंबरिंग जो होती है हमारी वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा उसको सबसे कम नंबर देते हैं, ठीक है। और सफिक्स यहाँ पर फॉर एल्कोहल्स, यहाँ पर क्या है, आपको क्या लगाना है, ऑल। क्लियर, ठीक है। अगर इससे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कोई आ जाता है तो प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो एल्कोहल्स के लिए प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी। क्लियर। तो ये कुछ चीजें हो गई जो याद रखनी है, ठीक है। अभी कुछ एग्जांपल्स करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ नाम लिख के देखेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास है CH3OH, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है। एक ही कार्बन होने के है यहाँ पर, वैसे तो आप प्रीफिक्स लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई प्रीफिक्स अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नाम लिखना कहाँ से शुरू करोगे, ना सेकेंडरी सफिक्स है ना 1 डिग्री सफिक्स है, क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ एक चेन है कार्बन की, और चेन में कितने कार्बन, 1। तो आप वर्ड रूट से शुरू करोगे। वर्ड रूट 1 कार्बन के लिए क्या है, मेथ, ठीक है। उसके बाद आप जाओगे 1 डिग्री सफिक्स पे। 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एन, इन और आइन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन कार्बन का कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, एन। ई आता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या लगाना है, एल्कोहल्स के लिए सफिक्स क्या है, ऑल, और प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। अगर अल्कोहल से कोई बड़ा ग्रुप होगा तो अल्कोहल कहाँ चला जाएगा, प्रीफिक्स में। सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो मीथेन के बाद आपको क्या लगाना है, ऑल लगाना है। तो क्या करोगे आप, ई माइनस करोगे और ऑल ऐड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, फॉर 1 OH आपको क्या करना है, ई माइनस करना है, ऑल ऐड करना है, ठीक है। फॉर मोर देन 1 OH, अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है तब आपको ई नहीं हटाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ई लगे रहने देना, सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट आपको ऑल लगाना है, और ऑल के आगे क्या करना है, आपको डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, और साथ में और, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है। जितने भी हमने क्या लिखा, मोर देन 1 OH, तो मोर देन में 2 भी आ सकते, 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते। तो मोर देन 1 में डाई, ट्राई, टेट्रा कितने हैं, ठीक है, और उसके साथ क्या लगा देना है, और ई लगा रहेगा, ठीक है, ई नहीं हटाना है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मीथेन, तो ई हटाया और ओ लगाया, क्लियर, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है CH3CH2OH। अब देखो, अभी भी कोई प्रीफिक्स नहीं, ठीक है। अभी भी क्या लिखेंगे, वर्ड रूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, ठीक है, और ई हटा के ओ लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है इथेन, मेन चेन इथेन है। हमेशा मेन चेन आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, मेन चेन आपकी वो होगी जहां पर OH ग्रुप आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेन चेन हमेशा कौन सी होगी, जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। और नंबरिंग भी कहां से करनी है, जहां पर OH ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर इसको क्या मान रहे हो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर इससे बड़ा कोई ग्रुप होगा तब क्या करना है आपको, तब उसको कम नंबर देना है। लेकिन इससे बड़ा अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तब आप उसको अल्कोहल नहीं बोलेंगे। अल्कोहल्स में हमेशा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन रहेगा, OH। तो सबसे कम नंबर किसको देना है, OH को, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हो, ये हमारे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है, ठीक है। ये क्या है,
मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स हमारे पास है, हमने टाइप्स देखे थे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स में आपका जो फॉर्मेट है क्या लिखते हो आप, एल्केनोल, ठीक है, ये लिखते हो। डाईहाइड्रिक जब आपके पास होता है, डाईहाइड्रिक के केस में आप क्या लिखते हो, एल्केन, ई आपको लगा के रखना है, एल्केन और डायऑल, ठीक है। बीच में आपको नंबर्स जरूर लिखने हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप फॉर्मेट में नंबर नहीं लिखोगे, ठीक है, फॉर्मेट आपका ये रहेगा, लेकिन कहीं पे भी जब आपका 1 पे और 2 पे प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे 1,2, ठीक है। कभी भी एक कार्बन पे 2 OH रहेंगे नहीं तो 1,1 या 2,2 जैसी कोई कंडीशन बनेगी नहीं। 1 और 3 पर प्रेजेंट है तो आप लिखोगे 1,3 डायऑल। अगर आपके पास ट्राईहाइड्रिक है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स, उसमें क्या लिखोगे आप, एल्केन ट्रायऑल, तब भी आपको ई नहीं हटाना, तब क्या होगा 1 2 3 होगा या 1 3 5 होगा, ठीक है। तो नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं हमेशा, ठीक है। और आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, नंबर और नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, कॉमा। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो अब धीरे धीरे आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में फिर से हमें नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो हर बार हम रूल्स एक बार हम याद कर ले, ठीक है, और हर चैप्टर में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। नंबर और नंबर के बीच में क्या है, कॉमा, फिर उसके बाद नंबर और नाम के बीच में क्या लगाना है, आपको डैश लगाना है, ठीक है। कभी भी नाम और नाम के बीच में कुछ नहीं लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, ये मेन चेन क्योंकि इसी में ही OH है। आप क्या करोगे 1 और 2 पर है, ठीक है, सीधा लिखोगे इथेन, अब ई नहीं हटाना, लेकिन डायऑल लिखने से पहले दोनों जो ऑल है उनका आपको नंबर भी लिखना है, 1,2 डायऑल, क्लियर, ठीक है। ट्रायऑल, ट्राई आपके पास आ जाए CH2 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 और 3 OH यहाँ पर लगी है। अभी भी कोई यहाँ पर प्रीफिक्स नहीं है तो आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, सीधा आपने वर्ड रूट से शुरू किया, मेन चेन तो यही है, वर्ड रूट में क्या जाएगा, मेन चेन, ठीक है। मेन चेन के नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, तो 3 आया, प्रोपेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, ई हटाएंगे नहीं, 1,2,3 ट्रायऑल, क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल्स करके देखेंगे, उससे हमें क्लियर और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है और रूल्स को ध्यान रखना है। सफिक्स ऑल होगा, ठीक है, 3 फॉर्मेट है हमारे पास, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल करेंगे जिसमें प्रीफिक्स भी होगा, ठीक है। जैसे कि 5th हमारे पास आ जाता है, यहाँ पर कोई कंपाउंड है CH CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। अब देखो, अब आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर ये है, ठीक है, अब आप मेन चेन सेलेक्ट करो, यहाँ पर CH2 CH3, जब आप मेन चेन सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4 5 इधर नहीं जाना है, क्योंकि मेन चेन कौन सी सिलेक्ट करनी है, जहां पर OH प्रेजेंट है। तो मेन चेन यहां से शुरू होगी, सबसे कम नंबर भी किसको देना है, OH को। तो मेन चेन कहां से शुरू होगी, इस कार्बन से, 1 2 3 4 5 यहाँ पर भी जा सकते हो आप, 3 4 5 यहाँ पर भी जा सकते हो। तो मेन चेन में OH इंक्लूड होना चाहिए और उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यहाँ से नंबरिंग करोगे, मेन चेन सेलेक्ट कर ली, मैंने ये सिलेक्ट कर ली मेन चेन, ठीक है। यहाँ पर भी जा सकते थे, सेम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मेन चेन कौन सी होती है, मेन चेन लॉन्गेस्ट चेन होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको क्या देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप किसमें इंक्लूड हो रहा है, क्लियर। अगर यहाँ पर ये होता, ठीक है, ये कंडीशन होती, तब आप इस तरफ ना जाके इस तरफ जाते, क्योंकि इधर 6 कार्बन है और उधर 5, तो मेन चेन भी कौन सी होनी चाहिए, जो लॉन्गेस्ट होगी। अभी सेम है तो ऐसे आप लिख दोगे। ये हुआ साइड चेन, साइड चेन मतलब एल्काइल ग्रुप आ गए अब, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्केन -H, इथेन -H, इथेन में से H माइनस किया, उसको यहाँ पर लगा दिया, ये एल्काइल ग्रुप हुआ, ठीक है। अब ये हुआ ब्रांच, ये तो ब्रांच है, ये कहाँ जाएगी, प्रीफिक्स में जाएगी। इथेन से एल्काइल ग्रुप बना है तो मतलब क्या होगा, ये इसका नाम क्या है, इथाइल, ठीक है। कहां पर लगा है, 3rd पर, तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखोगे, ठीक है। प्रीफिक्स क्या है, इथाइल, 3
इथाइल। क्लियर, ठीक है, नोमेनक्लेचर अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। 3 इथाइल, फिर क्या लिखोगे, कोई साइक्लिक चेन तो यहाँ पर है नहीं, सीधा वर्ड रूट आप लिखोगे पेंट, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा एन, इस बार एक ही OH है तो ई हटाओ, और 1 पे है तो ऑल, आपने 1 ऑल लिख दिया, लेकिन जब 1 पे होता है तो आप नंबर को स्किप कर सकते हो, तो 3 इथाइल पेंटेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल पेंटेनॉल। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, और एक यहाँ पर OH। क्लियर, ठीक है, और यहाँ पर है 2 और यहाँ पर ब्रोम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब आपके पास इधर से चलोगे तो इसको 1 और इसको 2, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर CH2, ये आपके पास OH यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर, तो अब देखो 1 2 3, इधर से जब आप गए तो यहाँ पर इसको मिला 3, लेकिन इधर से जब आए तो इसको मिला 2। अब आपको लगेगा कि इसको कम नंबर देने के लिए 2 और इसको कम नंबर देने के लिए 1, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो जब कंफ्यूजन होता है, जब दो सेम ग्रुप होते हैं चेन में अलग अलग पोजीशन पर, तब आप लोएस्ट लोकेंट रूल नहीं, आप क्या फॉलो करते हो, लोएस्ट सम रूल। ये आपने सब +1 में पढ़ा। क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये तो कार्बन नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ तक चलेंगे, 4 कार्बन, ठीक है। 1 और नंबर क्या मिला, 1 + 3, ठीक है। इधर से गए तो 1 2 3 4, नंबर क्या मिला, 2 और 4, तो 2 और 4 कम है या फिर 1 और 3 कम है, 1 और 3 का सम कम है, तो इसको आप फॉलो करोगे, इसको फॉलो नहीं करोगे। आपको क्या करना है, लोएस्ट सम रूल फॉलो करना है। तो इधर से चलेंगे, क्या क्या है हमारे पास प्रीफिक्स, एक हमारे पास ब्रांच है और एक हमारे पास हेलोजन। इसका प्रीफिक्स है ब्रोमो और इसका प्रीफिक्स है क्या, मिथाइल। दोनों के लिए नंबर लिखना पड़ेगा। अब 2 प्रीफिक्स, ठीक है, मोर देन 1 प्रीफिक्स जब होंगे, ये याद रखना है कि जब आपके पास मोर देन 1 प्रीफिक्स आपके पास होंगे तो आपको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पर B पहले आता है तो B पहले आएगा, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल। नाम और नंबर के बीच में क्या लिखना है, डैश लिखना है, और नंबर के बीच में आपको क्या लगाना है, कोमा, ठीक है, मिथाइल। अब वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट कितने का होगा, मेन चेन ये है, ठीक है, वर्ड रूट 4 का होगा तो ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड तो एन, ई इस बार लगाएंगे क्योंकि 2 है आपके पास, कहाँ कहाँ पर है, नाम और नंबर के बीच में डैश, नंबर और नंबर के बीच में कोमा, डाई और, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 6th एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगर आपके पास ऐसे कोई, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास नॉर्मल प्रीफिक्स नहीं है, लेकिन आपके पास 2 डिग्री प्रीफिक्स आ गया। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या था, साइक्लो, क्योंकि यहाँ पर रिंग क्या है, इस बार यहाँ पर क्या है, रिंग है, ठीक है। मेन जो आपकी ओपन चेन होती है वो नहीं है, यहाँ पर रिंग है, ठीक है। तो रिंग में कितने कार्बन है, 6, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये लिखेंगे। क्लियर, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन आप लिखोगे और ई हटाना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑल है, और क्या लिखोगे, ऑल, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, ये है CH2 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 OH, ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका क्या है, 6 कार्बन, ये आपके क्या है, 3 कार्बन। अब आप इसको मेन चेन लोगे या इसको मेन चेन, दोनों में से एक ही को मेन चेन आप मान सकते हो, ठीक है। तो मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, रिंग और नॉर्मल चेन में आपको अगर मेन चेन डिसाइड करनी है तो सबसे पहले देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप वो मेन चेन, ठीक है।
अगर दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखो, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो आपकी मेन चेन। अगर दोनों में बराबर है, ठीक है, वो भी नहीं है, तब आप नंबर देखोगे, जिसका नंबर ज्यादा, जिसके अंदर कार्बन नंबर ज्यादा, तो वो क्या होगी आपकी मेन चेन होगी, ठीक है। लेकिन अगर नंबर भी सेम है तो रिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ओपन चेन को कम। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर तो साफ है कि यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर है, तो ये आपकी क्या हुई मेन चेन, और इस बार ये क्या हुई साइड चेन। क्लियर, ये मेन चेन 1 2 3। अब साइड चेन है तो इसका नाम लिखना पड़ेगा। ये क्या थी, साइक्लोहेक्सेन था ये, लेकिन एल्केन में से जब आप H माइनस करते हो तो वो क्या आता है आपके पास, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन में से आपने H माइनस किया तो क्या बना, साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है। एल्केन माइनस H एल्काइल ग्रुप, और साइक्लोहेक्सेन माइनस H साइक्लोहेक्साइल। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम क्या लिखेंगे इसका, प्रीफिक्स कौन है, साइड चेन, तो ये प्रीफिक्स कहां पर है, थर्ड पर, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन, इस बार ई नहीं लगाएंगे, ओल प्रोपेनोल, 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोल। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहां पर 9th हमारे पास है, अगर आपके पास यहां पर कोई बीच में कोई OH लगा है, CH3, ठीक है, यहां पर एक CH3 है, ठीक है, यहां पर एक आपका CH2 CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से 4 नंबर मिल रहा है, इधर से भी 4 नंबर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से जब आप नंबरिंग कर रहे हैं तब भी 4 मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तब भी आपको 4 मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब साइड चेन्स को देखो, इधर से क्या मिल रहा है 3, और इधर से इधर 6, तो 3 6, क्योंकि अल्कोहल को तो दोनों साइड से सेम नंबर मिला, लेकिन साइड चेन को एक इधर से 3 6 मिला। यहाँ से क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 2 और 5, तो हम 2 और 5 को चूज करेंगे, 3 और 6 को नहीं, ठीक है। अल्कोहल को दोनों साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तो आप देखो साइड चेन्स को क्या करना है, कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ से मिला 2 और 5, तो यही हमारी करेक्ट नंबरिंग हो गई। इसका नाम कैसे लिखेंगे, दो आपके पास क्या है, प्रीफिक्स है, मिथाइल। अब आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आप क्या लिखोगे, डाई मिथाइल आपने सिर्फ लिख दिया, या 2 डाई मिथाइल लिख दिया, या फिर 5 डाई मिथाइल लिख दिया। आपको दोनों नंबर को लिखना पड़ेगा, 2,5 डाई मिथाइल। ऐसे भी नहीं लिखना कि 2 मिथाइल 5 मिथाइल, ये भी गलत है, ठीक है। आपको क्या लिखना, 2 5 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स खत्म हो गया, साइक्लो यहाँ पर लिखना नहीं है क्योंकि ओपन चेन है, ठीक है। क्या करना है आपको, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड रूट लिखना, वर्ड रूट में 7 आया, 7 के लिए हेप्ट, सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, ई हटा देना है, इस बार नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 पर नहीं है, तो 4 और, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया आपने, नंबर लिखा क्योंकि 1 पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट फॉलो करके क्या करना है, नंबरिंग करनी है और नेम्स लिखने हैं, ठीक है। आपको एल्केनॉल ऑल सफिक्स याद रखना है, ठीक है, और इसके लिए डायऑल, ठीक है, इस तरह से ट्रायोल, ठीक है। तो जो भी रूल्स आपको सिखाए हैं, ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस करो, बुक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रायोरिटी टेबल याद करो, +1 में आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है, उसको रिवाइज करो, आपको अच्छे से नोमेनक्लेचर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स के लिए नोमेनक्लेचर बहुत सिंपल है, मोनोहाइड्रिक फिनोल्स जो होंगे उनका नाम आपका हो जाएगा सिंपल फिनोल, ठीक है। कॉमन नेम भी आप फिनोल ही यूज करते हैं, और IUPAC नेम भी आप क्या करते हैं, फिनोल ही यूज
करेंगे, ठीक है। सेकेंड, आपके पास अगर डाइहाइड्रिक फिनोल होंगे, डाइहाइड्रिक फिनोल के केस में आप क्या लिखोगे उसको, बेंजीन डाइऑल, ठीक है। ऐसे ही नंबर आपको लिखना पड़ेगा कहां पर प्रेजेंट है, जैसे हमने एलिफेटिक के केस में किया, अल्कोहल्स के केस में, ऐसे ही फिनोल के केस में भी आपको नंबर लिखना पड़ेगा। ट्राइहाइड्रिक है तो आपको लिखना पड़ेगा बेंजीन ट्राइऑल, क्लियर, ठीक है। तो ये आपका फिनोल का नाम लिखने का तरीका, क्लियर। आपके पास फिनोल क्या होता है, ये आपके पास यहाँ पर फिनोल है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, सिंपल फिनोल हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड फिनोल आ जाए तब आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका ग्रुप है और इसके साथ वाली जो पोजीशन होती है इसको ऑर्थो कहते हैं, ये हम जानते हैं, हमने बेंजीन पढ़ा +1 में। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। तो कॉमन नेम्स में आप ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं और IUPAC नेम में आप 1 2 3 4 5 नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड के केस में अगर आप कॉमन नेम लिखते हैं तो ये हुआ O, और जब CH3 और OH एक साथ बेंजीन रिंग पे आते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिसोल, तो ये हुआ O क्रिसोल, क्लियर। M पे होता तो M क्रिसोल होता और P पे होता तो, पैरा पे होता तो P क्रिसोल, ठीक है। IUPAC में इसका नाम हो जाएगा वन, ये 1 है और ये 2, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनोल, क्लियर, ठीक है। 2 मिथाइल फिनोल, और कहीं लगाओगे तो नंबरिंग के अकॉर्डिंग वहां पे आ जाएगा। फिर अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इसलिए हम 1 नंबर किसको देंगे, OH को देंगे, क्लियर, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड के लिए ऐसे हो जाएगा। मान लो आपके पास इस तरह से हो OH और आपके पास यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा आपका, ये ऑर्थो पोजीशन है O ब्रोमो फिनोल, और IUPAC में ऑर्थो मेटा पैरा नहीं लिखते हैं, ठीक है। कॉमन नेम्स में ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हो आप, और IUPAC में आप 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप नंबरिंग करते हो, ठीक है। तो IUPAC में ये 1 ये 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। 2 ब्रोमो फिनोल, क्लियर, ठीक है। तो IUPAC में क्या हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो फिनोल, क्लियर। और क्या होगा, अगर आपके पास डाइहाइड्रिक है OH, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन 1, या IUPAC लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाइऑल। 3 आ जाएंगे तो बेंजीन 1,2, 3, ठीक है। अगर आपके पास ये कंपाउंड है यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, ठीक है, तो आप नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि उससे आपका जो सम है वो ज्यादा आएगा, तो कम से कम सम रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग की आपने, क्या आएगा, बेंजीन 1, 2, 4 ट्राइऑल, ठीक है। तो हमने डाइहाइड्रिक के लिए देखा, बेंजीन आप लगाओगे, सिंपल है तो फिनोल लगाओगे, चाहे कॉमन है। सिंपल में आप क्या करेंगे, आप यहां पर सिंपल में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अगर एक ही आपके पास है तो आप फिनोल लिखेंगे, चाहे आपके पास कॉमन नेम होगा या फिर IUPAC नेम, क्लियर, ठीक है। डाइऑल्स के लिए आप बेंजीन लगाएंगे, ट्रायोल्स के लिए भी बेंजीन लगाएंगे। सब्स्टिट्यूटेड होगा तो कॉमन नेम में आप यूज करेंगे ऑर्थो मेटा पैरा, और IUPAC में 1 2 3 4 5 6, क्लियर, ठीक है। अगर ये M पर होता तो M क्रिसोल लिखते, OH और CH3 जब साथ में आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिसोल, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारी जो अल्कोहल्स की और फिनोल्स की जो नंबरिंग है, वो नेमिंग है जो, वो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, +1 का जो हमारा यूपीएससी नोमेनक्लेचर है उसको रिवाइज करना है, प्रायोरिटी टेबल रिवाइज करनी है, तब जाके हमें क्या होगा, यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्लियर होगा, सारे रूल्स याद करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट था टॉपिक यहाँ पर नोमेनक्लेचर का। अभी हमें ईथर्स का नोमेनक्लेचर करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट अल्कोहल्स के कॉमन नेम्स, आईयूपीएसी नेम्स, और फिनोल्स के कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स देखे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ईथर्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है।